दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं मेरे को इस चीज़ को लेकर के कि सर एक कोई वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी बताओ। वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शन बताओ जहाँ पे एक बेहतरीन वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन जो है हमें मिल पाए। सो आप लोगों के लिए मैं ये अपॉर्चुनिटी लेकर के आया हूँ जो कि 100% जेन्युइन होने वाली है। और जिस कंपनी की तरफ से आई है वो कंपनी का नाम है फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला जो है वो यहाँ पे हायरिंग कर रहा है वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन के लिए, जहाँ पे आप लोगों को परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी फिजिक्स वाला जो है वो प्रोवाइड करेगा। जिसमें आप लोग जिस डेजिग्नेशन पे काम करोगे वो रहेगा आपका इंटर्न एसएमई यानी कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, इंग्लिश और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए। इन्होंने यहाँ पे ये चीज बताई हुई है कि फिजिक्स वाला जो है इस टाइम पे इंटर्न्स की हायरिंग कर रहा है। 6 मंथ का रिमोट इंटर्नशिप रहेगा ये, जहाँ पे आप लोगों को मैथमेटिक्स और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स जो हैं 11th और क्लास 12th तक के उनको पढ़ाना होगा। अब बेसिकली मैं पहले बात करूँ यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो इन्होंने एलिजिबिलिटी और स्किल्स में बोला हुआ है कि आप लोगों ने मिनिमम ग्रेजुएशन करा होना चाहिए और मैक्सिमम पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश या फिर मैथमेटिक्स में। एंड आप लोगों को मिनिमम 6 मंथ टू 1 ईयर तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट अगर आप फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। देन इन्होंने बताया आपको स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ग्रामर और मैथ्स कंसेप्ट या मैथ टाइप की। आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि आप प्रेजेंट कर पाओ अपने सॉल्यूशंस को क्लियरली विद प्रॉपर फॉर्मेटिंग एंड डायग्राम्स। देन अगर ये एलिजिबिलिटी को आप यहाँ पे फुलफिल करते हो तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताता हूँ आप लोगों को कि आपको करना क्या है इस पर्टिकुलर इंटर्न रोल में। कि आपको स्टूडेंट्स के डेली बेसिस पे जो भी इश्यूज रहेंगे वो आपको यहाँ पे डाउट्स को सॉल्व करना है। आप फ्लेक्सिबल और एक क्वेश्चंस को फ्रेम करोगे ताकि आप डिटेल्ड जो भी आपका बेसिकली आंसर है वो आप यहाँ पे प्लेगरिज्म फ्री सॉल्यूशंस क्रिएट करो। आप मेंटेन करो इजी मीडियम और हार्ड जैसे लेवल्स ऑफ क्वेश्चन। आप मैट करोगे डेली जो भी टारगेट्स रहेंगे आपके मिनिमम क्वेश्चंस को उस चीज को। सैलरी पैकेज उन्होंने बोला अप टू 25,000 आप लोगों को यहाँ पे ये लोग पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं। देन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि आप लोगों को कुछ टास्क दिया जाएगा यहाँ पे जो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला आप अगर मैथ्स में अप्लाई करना चाहते हो तो मैथ का टास्क रहेगा, अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हो तो आप इंग्लिश का टास्क दे सकते हो। और इन्होंने बताया कि एप्लीकेंट्स जो है आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ सैम्पल टास्क बिफोर सिलेक्शन। यानी आप लोगों को बिफोर सिलेक्शन ये टास्क फॉर्म कंप्लीट करना है और आपको ये टास्क जो है वो कंप्लीट करना है। फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस इन्होंने बताई है कि आपको वर्ड फाइल के अंदर जो भी टास्क है वो बनाना है। मैथ टाइप एक सॉफ्टवेयर टाइप का कुछ रहता है वो आपको यूज करना है इक्वेशंस के लिए। ग्रामेटिकल एक्यूरेसी और प्लेगरिज्म को आपको अवॉइड करना है। देन आपको बुलेट पॉइंट्स जो है वो यूज करने हैं फॉर क्लैरिटी। तो ये चीज इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन करी हुई है कि ये चीज जो है वो आपको यहाँ पे करनी है। और अगर मैं इसके अलावा जो है आप लोगों को बताऊं कि आपको ये कैसे फिल करना है, उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके फॉर्म बता देता हूँ। ये फॉर्म जो है आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये फॉर्म है, इस तरह का फॉर्म जो है वो यहाँ पे होने वाला है लोगों के पास, जहाँ पे इन्होंने क्लियरली बताया हुआ है कि आप लोग जो है सबसे पहले अपना नेम मेंशन करोगे। देन नेम डालने के बाद आप लोगों को अपना जो ईमेल आईडी है वो आप लोग यहाँ पे डालने वाले हो। नेम और ईमेल आईडी डालने के बाद आप लोग जो है वो यहाँ पे अपना फोन नंबर मेंशन करोगे। फोन नंबर मेंशन करने के बाद आप लोग स्क्रॉल डाउन करोगे एंड अपना करंट ऑर्गेनाइजेशन डालोगे, और अगर आप कहीं पे भी काम नहीं कर रहे तो n/a डाल सकते हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है आपके, ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप यहाँ चूज करोगे। पोस्ट ग्रेजुएशन वाले यहाँ पे चूज करेंगे। अगर कुछ और कर रखा है पीएचडी वगैरह तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देन स्क्रॉल डाउन करके कौन से सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई करना चाहते हो, इंग्लिश में या मैथमेटिक्स में, वो आप यहाँ पे चूज कर लो। देन यहाँ पे इन्होंने बताया कि हैव यू स्टडीड अप्लाइड मैथमेटिक्स या इंग्लिश जो है इन योर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, करा या नहीं करा वो आप यस या नो जो है वो डाल सकते हो। देन अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि आपको मिनिमम एक्सपीरियंस है कंटेंट के अंदर या फिर टीचिंग लाइन के अंदर, वो आप यहाँ पे यस या नो कर सकते हो। आप कंफर्टेबल हो डेली सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं उसको डेली बेसिस में कंफर्टेबल हो सॉल्व करने के लिए, यस या नो तो आप वो यहाँ पे चूज करोगे। देन आप कितने प्रोफिशिएंट हो मैथ टाइप या सिमिलर टूल्स को यूज करने के लिए फॉर राइटिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस,
वो आप यूज कर सकते हो यहाँ पे बेसिकली। अगर आप बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं हो तो आप नॉट फैमिलियर करोगे। एक्सपर्ट हो, इंटरमीडिएट हो या बिगिनर हो, अकॉर्डिंगली एज पर योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। देन हाउ वुड यू रेट योर ग्रामर प्रोफिशिएंसी, वो आप यहाँ पे चूज करोगे। आप अगर करंटली कहीं पे काम कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप करंट पैकेज मेंशन करोगे। अगर कहीं पे भी काम नहीं कर रहे तो n/a डालोगे एज यूजुअल। देन एक्सपेक्टेड सीटीसी क्या है आपका, मैंने पहले ही बता दिया, सैलरी 25,000 पर मंथ है, तो आप वो भी डाल सकते हो। ज्यादा डालोगे तो एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली भी आप लोगों का सीवी शॉर्टलिस्ट होता है, तो इसलिए मेंशन करना 25,000 तक ही पर मंथ आप यहाँ पे मेंशन करो। देन नोटिस पीरियड आपका कहाँ पर है, कितना है। 7 डेज में ज्वाइन कर सकते हो, 15 डेज में ज्वाइन कर सकते हो, 30 डेज में या मोर देन 30 डेज, वो आप यहाँ पे चूज कर लोगे। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका रिज्यूमे आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना है। रिज्यूमे आप इस तरीके से बनोगे कि वो टीचिंग से रिलेटेड थोड़ा ज्यादा इंक्लाइन हो, ताकि आपके शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाए। देन यहाँ पे इन्होंने बोला आप लोगों को जो इन्होंने फाइल बताई है, जो आपको टास्क क्रिएट करना है, वो आपको फाइल यहाँ पे अपलोड करनी है। उसको मैं अभी आपको बताता हूँ ओपन करके कि इन्होंने क्या टास्क दिया हुआ है। दो तरह के टास्क हैं, एक है सैंपल रिलेटेड यानी कि एक मैथ्स को रिलेटेड है, और एक है इंग्लिश को रिलेटेड। अगर यहाँ पे आप चेक करोगे तो मैथ्स के इन्होंने बेसिकली क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, और इन्होंने क्लियरली बताया कि आपको मैथ्स टाइप जो सॉफ्टवेयर रहता है उसका यूज करना है, ताकि ये जो इस तरीके से इन्होंने जो यहाँ पे आपको प्रॉपर जो भी इक्वेशंस इस फॉर्मेट में दी है, आपको इसी फॉर्मेट में इक्वेशंस वगैरह यूज करनी होती है, और ये मैथ्स टाइप एक सॉफ्टवेयर रहता है, आप गूगल कर लेना, उसमें आप डाल के कर सकते हो। देन इंग्लिश रिलेटेड भी क्वेश्चंस इन्होंने आपको दिए हुए हैं, ये क्वेश्चंस भी आप लोगों को सॉल्व करने हैं, और एक वर्ड फॉर्मेट जो रहता है उन्होंने बेसिकली आपको गाइडलाइंस दी हैं, इन गाइडलाइंस को आपको कंसीडर करना है, और आपका टास्क जो है वो कंप्लीट करके एक प्रॉपर जो फाइल रहती है आपकी उसमें आप लोगों को अपलोड करना है। यानी वर्ड फाइल के अंदर आप लोगों को ये डेटा बनाना है अपना, जो भी आपको टास्क दिए हैं, एंड ये वर्ड फाइल के अंदर बनाने के बाद आप लोग जो है आपका सैंपल टास्क यहाँ पे अपलोड करोगे। सो दोस्तों अपलोड जैसे ही आप यहाँ पे करते हो इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये फॉर्म प्रॉपर फिजिक्स वाला की तरफ बनाया गया है। और अगर मैं आपको बताऊं कि जो ये फॉर्म है ये बेसिकली लिंक्डइन के अंदर भी इनके एचआर ने अपलोड करा हुआ है। अगर आप चेक करोगे लिंक्डइन के अंदर भी तो इनके एचआर का भी आपको दिख जाएगा कि उन्होंने भी डाला हुआ है इस हायरिंग के रिलेटेड। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। और अगर किसी तरह का कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपके सारे डाउट्स को मैं यहाँ पे क्लियर करूँ। एंड इसके अलावा दोस्तों अगर आपको हमारी कोई भी सीवी सर्विस लेनी है या फिर और कोई हमारी सर्टिफिकेशन सर्विसेज लेनी है, सब सर्विसेज के डिटेल्स हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एंड हम आपका कॉन्टैक्ट का जो भी रिप्लाई है वो डेफिनेटली करने वाले हैं। देन मैं आपको दिखा देता हूँ एचआर ने। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एचआर जो है सारथा गुप्ता है, इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन करा हुआ है वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी है फिजिक्स वाला के अंदर, एंड अप्लाई करने का लिंक भी दिया हुआ है। यहाँ पे अभी आप चेक कर सकते हो 100% ऑफिशियल अपडेट है जो कि आया हुआ है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से अप्लाई कर लो। बाकी अपने माँ बाप के साथ अपना यूं ही टाइम स्पेंड करते रहिए, प्यार बांटिए, एंड अपने लव्ड वंस को भी अपना प्यार बांटिए, और किसी के साथ भी कभी भी जानबूझकर या गलती से भी कभी धोखा ना करें, क्योंकि बहुत ज्यादा हर्ट होता है कि अगर आप किसी को भी हर्ट करते हो जाने अनजाने में भी। तो इसलिए जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी अपने लव्ड वंस को हर्ट करा है, उसके लिए आप डेफिनेटली उनसे गिल्टी फील करें और अपना क्षमा करें, जितनी क्षमा आप उनसे मांगे उतना कम है। एंड मैंने भी कहीं ना कहीं किसी का दिल दुखाया ही है कभी ना कभी, तो उसके लिए मैं भी हमेशा रिग्रेट रहूंगा और रिग्रेट कर रहा हूँ। सो चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे कल मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम।